तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? अच्छा, तो हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 4.2 से पहले के, और फिर हम इस वाले वीडियो में खत्म करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमारी परंपरा के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ हमने डाली एक लाइन। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम नेक्स्ट इस वाले में हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और नेक्स्ट वाले में हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, तो बस ये देखो, ये तो आसान सही है। 2 इंटू 3 6, 6 का फैक्टर करना है, वो 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो भाई ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जब ऐड करें तो -5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए? -2 और -3, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। खत्म क्वेश्चन। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, यहाँ से तो 2x कॉमन ले लिया, x -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, सॉरी -3 कॉमन ले लिया, x -1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये क्या बन गया, x -1 कॉमन ले लिया, और ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि भाई जो x है वो या तो 1 है, या x, एक तो x 1 है और एक x है 3/2। ठीक है, तो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन इज, क्या क्या है? अच्छा, +1 कॉमा 3/2। अब देखो, अगर अगर किसी को बाई चांस वेरीफाई करना है कि भैया ये है भी इसके रूट्स या नहीं, तो एक काम करो, 1 को इस इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। ठीक है, -5 प्लस 3 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी क्या है, 3/2 को भी डाल के देख लो, तो ये भी 0 ही आना है। ठीक है, माइनस का 3/2 है, प्लस का 3/2 है, वो देख लेना। प्लस का 3/2 है, उसको जब इक्वेशन में डालोगे तो वो भी 0 दे देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आए कि भाई फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई, तो हम ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जो x की वैल्यूज आई उसको इस इक्वेशन में डाल के उनको 0 देना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परंपरा के हिसाब से हमने लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ खींच दी हमने एक लाइन। ठीक है, रबर का हमारा बन गया कॉलम। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये कितना है, 12। ठीक है, 4 - 3 लिख सकते हैं इसको। ये देखो, हमें क्या चाहिए, -4 कॉमा 3 ले लेता हूँ, तो इन दोनों को ऐड करने पे -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -12 आएगा। खत्म। अच्छा, तो अब ये देख लो किसको किसके साथ कॉमन लेना है, ये भी थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 3x 2 प्लस 1 माइनस 2 2, यहाँ पे x आएगा, है ना। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करा। 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो हमारा जो, एक बार मैं देखूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया। तो जो हमारा x आ गया वो कितना आ गया, हमने इसको 0 रखा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारा x कितना आ गया, ये -1 इधर चला गया, और ये डिवाइड बाय 2, और ये इसमें ये 2 इधर चला गया, और ये 2 डिवाइड बाय 3। सो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation is, 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 quadratic equation is,
माइनस का 1/2 कॉमा 2/3। ओके, खत्म। एग्जाम्पल फाइंड 5, फाइंड द, अच्छा सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन, और ये हमने एक रबर का कॉलम ड्रॉ करा बढ़िया सा, जो कि शायद हम यूज करें या ना करें, देखते हैं। 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 2 3 3 1। अच्छा, अब ये देखो, ये √6 है। मान लो मैं कुछ भी लिखूंगा, है ना, तो उन दोनों में √6 आएगा ही। मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये समथिंग, ये समथिंग प्लस, मतलब कुछ भी मान लो यहाँ पे 1 2 3, जो भी आएगा, जो भी दो नंबर आएंगे उनको ऐड करके -2√6 आना चाहिए। अच्छा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 तो वैसे ही आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ थोड़ा ध्यान से, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसको हम आरएस में बहुत प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आपको बहुत इजीली पैटर्न दिख जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, -√6x में डिवाइड कर दो, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे √3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना, √3x माइनस √2, माइनस यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो √3x माइनस √2 कॉमन ले लो, क्या बचा, √3x माइनस √2। अच्छा, तो वही जिसके जो दोनों रूट्स हैं वो सेम आने वाले हैं, मतलब √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल 0, एक्स आ गया √2/√3, और यहाँ पे एक्स आ गया √2/√3। ओके, सो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन इज, क्या है, दोनों सेम रूट्स हैं, बट रूट्स दो ही हैं, √2/√3 कॉमा √2/√3। ठीक है, ऐसे ही लिखना, नंबर नहीं कट सकते। ठीक है, चलो बढ़िया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में प्रेयर हॉल कौन सा था? प्रेयर हॉल था कोई? ट्रेन है, चलो कोई नहीं, इसको हम अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 बनना एनसीईआरटी है ही मेरे साइड में, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। फाइंड द डायमेंशन, ओके, सेक्शन 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसने बोला हुआ है, एक सेकंड, पता नहीं है क्या है, बट ठीक है, कोई नहीं। इसमें इसने बोला है, in session 4.1 he found that the breadth of the hall is x meter and x satisfy the equation, so okay। तो बेसिकली कोई नहीं, जो भी एक इक्वेशन है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रफ वर्क। ठीक है, इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी को मल्टीप्लाई करा, 600 टू 300 टू 150 टू 755 3 25 5 5 5 1। अच्छा, अब हमें कुछ ऐसा बनाना है कि भाई जो इनसे 1 आए, इन सबको कुछ ऐसे करके कि 1 आए। देखते हैं, 25 तो ये हो गया, और ये 6 12 24। अच्छा, तो ये 25 माइनस 24 बन जाएगा 1। ठीक है जी,
तो ये 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 2x² माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। 2x x माइनस 12, ठीक है, प्लस 25। अब अगर 300 को 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 24, नहीं सॉरी, 3 इंटू 6 इंटू 12, ठीक है। तो ये x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 12 और 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब x एक तो 12 आ जाएगा और एक 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा -25/2। इन्होंने कहा है कि भाई ब्रेथ, तो ये तो हो ही नहीं सकती माइनस में, तो बस ब्रेथ जो भी है हमारी वो है 12। जो भी आगे यूनिट्स होगा, वैसे यूनिट्स मीटर नहीं होगा क्योंकि कुछ हॉल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेथ आ गई हमारी 12 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने कैसे देखा कि भाई 300 जो है वो 25 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ से देखना शुरू करता है। 300 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो यही तीनों तो फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे जो मैंने 25 सीधा कॉमन लेके देख लिया कि ये यहाँ पे 12 आना चाहिए, ये देखो यही तीन फैक्टर्स होंगे, 2, 2 और 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 वो 12 आ रहा है, ठीक है। बस ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, ठीक है, वहां पे एग्जाम में। करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्यूशन। और ये एक रबर का कॉलम, ठीक है। तो ये 2x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा 10 को देखो 2, 5, 1, ये तो कोई भी देख के बता देगा भाई। 5 माइनस 2 वो -5 प्लस 2 -3 आ जाएगा। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो x हमारा कितना 5 और एक x हमारा -2 आ गया। बस इन दोनों को, इसको और इसको इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 5, -2, ठीक है। बढ़िया। सेकेंड पार्ट, इसको भी हमें x के लिए सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है। चाहे ये हो सॉल्व फॉर x और फाइंड द रूट्स, दोनों सेम बात है, ठीक है। इसमें भी देखो हम x ही तो निकाल रहे हैं अल्टीमेटली, यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 और -2, तो ये रूट्स ही हैं दोनों, ठीक है। परंपरा के हिसाब से लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे डाली हमने एक रबर की लाइन। अच्छा ये देखो a इंटू सी कितना 12 -12, तो 12 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी साफ साफ देख सकता है 4 और -3 दो नंबर ऐसे हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आता है और ऐड करने पे 1 आता है, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो भाई इन दोनों को इक्वल टू 0 रख दिया तो x इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3/2। ये ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करा है, चलो कोई नहीं। सो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या है, -2, 3/2, ठीक है। बढ़िया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की ओर। यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन, और यहाँ हमने खींच दिया एक लाइन किसके लिए, रबर के लिए, ठीक है जी।
इसको अब देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। √2x² प्लस 7x, ऐसे हम आर एस में बहुत क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो a इंटू सी क्या आएगा, √2 इंटू 5√2 मतलब 10। तो अब 10 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 5 5 1। अब 5 और 2 को यूज करके 7 कैसे बनाते हैं, भाई ये तो सबको पता है। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये इसको 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 5x को 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 5x को इधर, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x x प्लस √2 प्लस 5x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इसको आगे अगर सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू माइनस का √2 और x इक्वल्स टू -5/√2। ओके, सो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are -√2, 5/√2। ठीक है, पार्ट 5 सॉल्यूशन। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर लग रहा है कि भाई मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए है। इसे प्रैक्टिस करो, बाई चांस आंसर गलत आ रहा है तो यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8 एलसीएम ले लेते हैं, 16x² माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0, 8x यहाँ पे, ठीक है। अपॉन 8, इस 8 को वहाँ 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने वो जो 1/8 था इक्वेशन में, उसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, दोनों इक्वेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, a इंटू सी 16 हो गया, 2 8 2 4 2 3 1। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो 2 है, ये मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये सारे तो 16 और 16 दे दे, और ऐड करने पे -8 दे दे। तो -4 कर लेते हैं। -4 और -4, -4 5 -4 मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा और ऐड करने पे -8। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 4x-1 कॉमन ले लिया, 4x-1 कॉमन ले लिया। ये चाहे तो स्क्वायर ले लो, बट मैं कहूँगा स्क्वायर लेके मत करना, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें दो रूट्स निकालना है। स्क्वायर लोगे फिर तुम स्क्वायर हटा दोगे और फिर तुम एक ही रूट लिखोगे। तो इससे तो अच्छा x इक्वल्स टू माइनस वो +1/4 और x इक्वल्स टू +1/4 दोनों से आया, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसलिए इसके रियल रूट्स है बट दोनों सेम है, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कितने हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, दो रूट्स हैं अलग, दो रूट्स हैं बट दोनों सेम रूट्स हैं और दोनों रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो इसका d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन। और ये हमने यहाँ पे एक रबर का कॉलम डाल दिया, ठीक है। ओह, इस बार तो भैया बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको मैं, देखो, मैं इसको बहुत आराम से क्या लिख सकता हूँ, -10 कॉमा -10 दोनों मल्टीप्लाई करके 100 देंगे और ऐड करके -20। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 10x कॉमन ले लिया, x नहीं 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया,
10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। 10x माइनस वन इंटू 10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। 10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, 10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व करा, x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10, ओके। तो बस इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। सो द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation is 1/10 कॉमा 1/10। और ये हमने कर दिया यहाँ ब्रैकेट वन, ठीक है। अच्छा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल वन, वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। ये रहे उसके सॉल्यूशन एग्जांपल वन में जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। टू नंबर्स whose सम इज दिस और प्रोडक्ट इज दिस, अच्छा। सॉल्यूशन, अब अगर ये होता क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें मैं मान लेता अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 27 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 182, और इसमें अल्फा माइनस बीटा निकाल लेता, कैसे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा से अल्फा माइनस बीटा आ जाता, और दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर देता, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। बट ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो देखो उसको कैसे करना है, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सो so the second नंबर इज, क्या हुआ, जब दोनों का सम 27 है, दूसरा नंबर को मैं 27 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या कहा, उनका दोनों का प्रोडक्ट 182 है। ऑल्सो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू जीरो। अब एक काम करते हैं, दोनों मतलब माइनस वन कॉमन ले लेते हैं और उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो। अब भाई हमें 182 को फैक्टराइज करना है, ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 182 291 ठीक है, 7 से डिवाइड कर दिया 13, 13 1। हम्म, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसको -13 माइनस 14 लिख सकते हैं, -27 को, बस खत्म क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लिया, -13 माइनस 14x माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो। अब x माइनस 13 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation is 13 कॉमा 40, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 4 पे। अभी हमारे कितने पड़ाव हो रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, 3 पड़ाव हो रहे हैं इस क्वेश्चन को मिला के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, और ये एक हमने डाल दिया रवा का कॉलम। असली मजे तो आएंगे जब हम आरएस के क्वेश्चन उड़ाएंगे और हम हॉट्स करेंगे इस चैप्टर के, बहुत मजा आएगा। फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 165, ठीक है जी।
सो सो नहीं, लेट द, इसने कहा कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1, और उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, मतलब x का स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर का सम कितना है 365, तो बस x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेता हूँ। अच्छा एक चीज और, शायद हमने ना एक गलती यहाँ पे कर दी, फाइंड टू नंबर्स whose सम इज दिस। अच्छा, तो हमें यहाँ रूट्स नहीं बोला था, ये देखो ये वर्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो देखो इसमें हमारे दो सॉल्यूशंस आएंगे, फाइंड टू नंबर, सो द required two numbers are 13, 14, ठीक है। बस और क्या चाहिए, ये चाहिए था। फाइंड लेट द, अच्छा देखो अब इसमें करते हैं, लेट द लेट वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है। सो चलो सो नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, सो अनदर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, तो x-1 ले लो या x+1 ले लो, तो मैं x+1 ले लेता हूँ, इंटीजर बी x+1, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या कहा कि भाई दोनों के स्क्वायर्स का सम 365 के इक्वल है, x² + 1 + 2x = 365, 2x² + 2x - 364 = 0, इसको धर लिया और माइनस कर दिया, अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं सब में से, 2x² + 2 - 182 = 0, ठीक है। अब 182 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 91, अरे ये तो सेम ही आ गया, तो बस 14 - 13 x² + 14x - 13x - 182 = 0, ठीक है जी। x + 14 - 13 x + 14 = 0, ठीक है जी। x + 14 कॉमन ले लो दोनों में से, और क्या x - 13 = 0, अच्छा जी। तो x एक तो -14 आ गया और एक x आ गया प्लस का 13, पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ गए, 13 और 14। सो आर, क्योंकि हमने एक को x माना था, एक को x+1, तो x तो 13 आ गया, x+1 कितना 14। सो आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर कितना, 13, 14, खत्म क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन बिना पढ़ने से पहले ही हमने लिख दिया सॉल्यूशन, और ये हमने खींच दिए यहाँ पे रफ वर्क की रेखा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, भी किसको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, बताओ जरा। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की हाइट है, एल्टीट्यूड बोल रहा है, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, अगर बेस बी है तो इन्होंने कहा है जो ये है ना, ये 7 सेंटीमीटर लेस है इसका, तो ये b - 7, और हाइपोटेनियस 13 बोला है, फाइंड द टू अदर साइड्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल बी सेंटीमीटर, ओके।
सो अब हमें एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल विल बी, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम है तो बी माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वी नो दैट, हमें क्या पता है हाइट का स्क्वायर या ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या इसको एच स्क्वायर ही लिख लो, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पप्पो पाइथागोरस थ्योरम। हाँ मतलब ठीक है जो भी है, अगर इसको एच मान लो हाइट, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस, ठीक है, तो एच और इसको बी और इसको पी। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर क्या है हमारा बी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ये पी है। ठीक है, ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। ठीक है जी, 2b स्क्वायर माइनस 14b माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा लाइन एक्सटेंड करी यहाँ से हमने। अब हम क्या करेंगे 60 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 32 15 3 5 5 1। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये 7 बन जाए। अच्छा, देखो, हम्म, ये कितना 12 - 5, 7 होता है 12 - 5, तो ये तो 12 बन गया माइनस का 5। तो हम एक काम करते हैं, माइनस का 7 है ना, तो माइनस का 12 कॉमा प्लस का 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होने, मल्टीप्लाई होकर माइनस 60 दे रहे हैं, यही चाहिए, और ऐड होके माइनस 7 दे रहे हैं। खत्म क्वेश्चन। बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, b कॉमन ले लिया, b माइनस 12 प्लस 5b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, b माइनस 12 कॉमन ले लिया, b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ब्रेथ एक तो 12 आ गई और एक आ गई -5, ये तो नॉट पॉसिबल है जी। ओके, ठीक है, सो ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल इज कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और altitude of the triangle is 12 minus 7, 12 minus 7 है ना, हाँ, b minus 7 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन, और ये हमने डाल दी शेप्स, और ये रफ। ठीक है, अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, मिट्टी के जो भी है बर्तन वो बना रही है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice of the number of articles produced on a day. If the total cost of the production on a day is was rupees 90, find the total number of articles। ये तो अभी हमने करा ही था क्वेश्चन पहले, जिसमें हमने x माना था और फिर हमने कॉस्ट को कुछ माना था और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था और बस टोटल कॉस्ट के इक्वल रख दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले
इसको पढ़ना आराम से, इजी क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज रुपीज कितनी है, इज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंट, आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड जो भी है प्रोड्यूस। तो ये क्या है, जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके डबल से 3 ज्यादा। खत्म क्वेश्चन। सो एक्स इंटू, अच्छा रुको, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है, 2x+3। कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स कितनी है, x इंटू 2x+3। ठीक है जी, तो x इंटू 2x+3 इक्वल्स टू 90। ठीक है, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये देखो यहाँ पे a इंटू सी कितना, 180 माइनस का 180, तो 180 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब कुछ ऐसा करना है कि भाई 3 बन जाए, तो देखते हैं 15 12, तो 12 कॉमा माइनस 15 कॉमा माइनस 12 ले लें। ठीक है जी, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 12x को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं फिर से, तो जिसमें से जो जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2x x माइनस 6 प्लस 15x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, x माइनस 6 तो कॉमन हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, तो x एक तो 6 आ गया और एक x आ गया -15/2। आर्टिकल्स कभी नेगेटिव में हो सकते हैं प्रोड्यूस होके, नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज, अगर चलो नेगेटिव में भी नहीं होते तो 15/12 है, कभी आधा आर्टिकल प्रोड्यूस हो सकता है। खत्म बात। ठीक है, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज 6, और सबकी कॉस्ट हो गई 2 इंटू 6 कितनी, 12 प्लस 3। ठीक है, 2x+3 थी ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रुपीज 2x+3, मतलब, और x 6 है तो रुपीज 2 इंटू 6 प्लस 3, बॉड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसको कर दिए बक्से में बंद। हम आज शायद आंसरों को बक्से में बंद करना भूल गए, कोई नहीं, कर दो आराम से। ठीक है, ये ₹15। ठीक है, तो एक आर्टिकल 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और सबकी कॉस्ट आई ₹15। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म। तो थोड़ा सा हम तेज रहे एनसीईआरटी में, ताकि बस मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकूं उसके, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। हम टाइम लगाएंगे हॉट्स में और आरएस में। ठीक है, वो हम आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें आप पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, बाय बाय।